दोस्तों, जैसा कि इस समय अपना भारतवर्ष ही नहीं अपितु संपूर्ण राष्ट्र कोरोना महामारी से ग्रसित है और ऐसे आपात समय में अपने देश में लॉकडाउन ही एकमात्र ऐसा विकल्प बचा था जिससे इस महामारी रूपी आतंक से बचा जा सके। लेकिन दोस्तों, इस लॉकडाउन में क्या आप जानते हैं किसको सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा? दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रभाव उन लोगों पर पड़ा है जो अपने जीवन यापन के लिए रोज़ कमाते और खाते थे। जैसे मजदूर हो गए, रिक्शा चालक, छोटी छोटी दुकान चलाने वाले या अन्य लोग जो बहुत ही मेहनत करके रोज़ कमाते और रोज़ खाते थे और लॉकडाउन से उनका खाना तक मुश्किल से प्राप्त हो रहा है। तो वे बेचारे, दोस्तों यहाँ मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करूँगा कि उनको बेचारा कहना सही ना होगा, क्योंकि ये लोग तो बहुत मेहनत करके खाते थे। लेकिन अब जब लॉकडाउन हुआ है और काम ही बंद हो गया है, तो इस वजह से उनको भोजन मिल पाना या उनका पेट भर पाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन दोस्तों, अपना भारतवर्ष, अपना देश मानवता का दूसरा रूप है और इस समय जब अपने देश में ऐसी विपदा आई तो पूरे भारतवर्ष से अनेकों बंधुओं ने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों और भूखे लोगों की भूख मिटाने का निश्चय किया। दोस्तों, इसी क्रम में मेरे पास मेरी यूट्यूब फैमिली के सब्सक्राइबर जो दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, उनकी तरफ से कुछ फ़ोटो आई तो मैं वीडियो बनाए बिना ना रह सका और इस वीडियो के माध्यम से उनकी पूरी टीम को प्रोत्साहित करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। दोस्तों, आज जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है या कोई बहुत बड़े लोग नहीं हैं। ये हम और आप जैसे ही बहुत साधारण से लोग हैं। किंतु जब इन्होंने ये देखा कि लॉकडाउन के बाद बहुत से जो गरीब तबके के लोग हैं उनको खाने पीने में दिक्कत हो रही है, तब इन्होंने ये निश्चय किया कि जितना भी संभव हो सकेगा ये अपने आसपास ना तो किसी को भूखा रहने देंगे और ना किसी को भूखा सोने देंगे। दोस्तों, इसके लिए सीतापुर ज़िले की शिवपुरी कॉलोनी में रहने वाले आशीष भाई, जो कि हमारे यूट्यूब फैमिली के एक सदस्य हैं, इन्होंने अपने 3-4 दोस्तों के साथ मिलकर एक टीम बनाई और अपने निश्चय अनुसार इन्होंने अपने घरों में खाना बनाया और खाना बना के आसपास रहने वाले लोगों का पेट भरा, उनको राशन पहुंचाया ताकि कोई भी भूखा ना रहने पाए। और जब आसपास के लोगों ने भी ये देखा तो उनके 4 दोस्तों से बढ़कर ये टीम बढ़ती गई और लोगों ने भी उनके कदम से कदम मिलाया। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है, पहला कदम रखना आपको बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद तो आपका साथ देने वाले, अच्छे कामों में साथ देने वाले लोग आपके साथ आ ही जाते हैं। तो वही यहाँ पर इन्होंने एक मिसाल पेश की और यहाँ तक कि इन्होंने इसका जीवंत उदाहरण भी दिया। जैसे इन्होंने ये देखा कि बहुत से मज़दूर लोग इस समय आपने सुना कि पैदल जाते हैं या साइकिल से जा रहे हैं या रेल पथ पर भी पैदल चल के अपने घरों तक जा रहे हैं। तो अभी रिसेंटली गोरखपुर के कुछ लोग थे जो सीतापुर में फंसे हुए थे और जैसे ही इनको पता पड़ा तो इन लोगों ने वहाँ तक भोजन पहुँचाया। साथ ही साथ इन्होंने अपना नंबर भी सबको दे दिया है कि जिसको भी पता लगे कि कहाँ पे खाने की आवश्यकता है तो वो इनके नंबर पे कॉल कर ले और ये वहाँ तक उसके घर तक भोजन पहुँचा रहे हैं। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बनाए बिना ना रह सका कि ये लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाना मानव लोगों को, इंसानों को पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, ये लोग पक्षियों के लिए भी जो है दाना डाल रहे हैं, बिस्किट बांटे तथा जिन जानवर वगैरह हैं गौ सेवा करने के लिए भी उन तक भी भोजन पहुंचा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जब इंसानों को ही भोजन नहीं मिल पा रहा है तो बेचारे पशु पक्षी कहाँ से भोजन पाएंगे। तो इन लोगों ने अपनी टीम में ये कार्य और किया कि अपना आसपास जितना भी हो सका इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी को भोजन पहुंचाया। साथ ही साथ अब जब इतने लेबर माइग्रेट हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ये लोग आवश्यकता अनुसार उनको भोजन की व्यवस्था कर ही रहे हैं, साथ साथ नाश्ते की व्यवस्था कर रहे हैं या ग्लूकॉन डी भी दे रहे हैं। और हम लोगों की सेवा में लगे हुए जो पुलिस वाले हैं या उनके साथ साथ और प्रशासन है, ये लोग उनका भी ध्यान रख रहे हैं, उनको भी भोजन आदि की व्यवस्था करा रहे हैं, नाश्ता करा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा आज ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये पर्पज़ रहा है कि मैं इन लोगों को प्रोत्साहित कर सकूं, क्योंकि लोग ऐसे होते हैं जो कोई कार्य करते हैं तो
एक कदम चलने के बाद छोड़ देते हैं, किंतु अगर आप एक कदम के बाद वो निश्चय कर लेते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं, तो आप किसी भी कार्य को उसको पूरा करते हैं। तो ये चीज़, ये उदाहरण मुझे इनकी टीम से दिखा, इसलिए मैं इनकी टीम की तारीफ़ अपने चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस कार्य में कभी ये अकेले थे, लेकिन आज 40 दिन से कंटिन्यू ये लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं और इस काम में ईश्वर इनकी मदद कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर हम सब बस इतना निश्चय कर लें कि अपने घर के आसपास बस एक परिवार को भी भोजन करा सकें, तो शायद पूरे देश में कोई भी भूखा ना रहे। और दोस्तों, यहाँ एक मैं निवेदन आप लोगों को और करना चाहूँगा कि अगर आप लोग सीतापुर के आसपास रहते हैं या आपको कोई सूचना मिलती है कि सीतापुर के आसपास इलाके में कोई भूखा है, किसी को खाने की आवश्यकता है, तो आप मुझे कमेंट करके उसका जानकारी दे दीजिए, क्योंकि इनका नंबर मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता। हालांकि इन भाई ने मुझसे बोला था कि नंबर भी सार्वजनिक कर दे, लेकिन मुझे वो नहीं लग रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग इसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे वो जानकारी दे दें, वो जानकारी उन तक स्वतः पहुंच जाएगी और वो जो आदमी भूखा है उस तक खाना भी पहुंच जाएगा। दोस्तों, अंत में मैं इनकी टीम में स्पेशल थैंक्स अपनी तरफ से करना चाहूँगा, या मेरे यूट्यूब के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी तरफ से थैंक यू करना चाहूँगा कि जो इस महामारी के समय में इतना दृढ़ निश्चय करके आज लोगों की भूख मिटा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।